हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन क्लासेस। होप यू ऑल आर गुड। चलिए आज से शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की क्लासेस। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले जो आता है वो लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, अब ओएसआई मॉडल में कौन कौन से लेयर आते हैं उसके बारे में जानेंगे, और उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल बहुत किस किस लेयर में इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा आ जाता है फिजिकल लेयर। सबसे पहले आ जाता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या है? इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। ठीक है, इसमें ये बेसिक सबसे लोएस्ट लेवल होता है जिसमें हमारा कोई भी डाटा का ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद आ जाता है आप लोग का डाटा लिंक लेयर। कौन सा? डाटा लिंक लेयर। इसमें ये क्या करता है आपको? इट इज़ यूज फॉर एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रेम्स। हम लोग जो डाटा फ्रेम्स का ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी डाटा सेंड करते हैं, वो एरर फ्री जाए, ये कंफर्म जो है हमारा डाटा लिंक लेयर करता है। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर नाम से ही पता है, मतलब रास्ता बताता है। जो पैकेट जो हम सेंड कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन पे सही सही पहुँचे, इस चीज़ का कंफर्मेशन हमारा नेटवर्क लेयर करता है। ट्रांसपोर्ट अगला हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हम लोग का सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या है? इट इज़ यूज टू स्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। ठीक है, ये सब मेनली बहुत अपर लेवल का हो जाता है, वेबसाइट वगैरह में यूज़ होता है। प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड एनर्जी ऑप्शंस। इंक्रिप्शन के लिए प्रेजेंटेशन लेयर में जो हम कोई भी डाटा जो सेंड करते हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है या कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, ताकि डाटा लीक ना हो सके। ठीक है, और लास्ट जो हमारा जो लास्ट लेयर है वो है हमारा एप्लीकेशन लेयर। लास्ट लेयर कौन सा है? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इस लेयर का यूज़ हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उपयोग करते हैं। सब कुछ वैसे आप सब इंजीनियर्स को तो पता ही होगा। जो मेरा तो बस एक काम है, एक तरह से मैं रिवाइज़ करा रही हूँ, ताकि जो आप लोग जो भूल गए हैं, जो पुराने होंगे, जो भूल गए होंगे, उनके लिए उनको रिवाइज़ हो जाएगा, उनको पूरा एक तरह से स्टडी हो जाएगा, और जो नए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस ओएसआई मॉडल को दो लेयर में बांटते हैं, एक हार्डवेयर लेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर लेयर। सॉफ्टवेयर लेयर क्या चाहता है? इस यहाँ से लेकर के जो है आप लोग का सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर जो है आपका सॉफ्टवेयर लेयर में आ जाता है, और हार्डवेयर लेयर हमारा आ जाता है नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि इसमें कि कैसे यहाँ पे प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, प्रोटोकॉल में आप देख सकते हैं कि आपका जो है ध्यान दीजिएगा, जैसे करके आप लोग चाहते स्क्रीन से एप्लीकेशन लेयर में जितने सारे प्रोटोकॉल आते हैं उनका उसके सामने लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन लेयर में जो इतने आते हैं वो इनके सामने लिखा है। सेशन लेयर में जितने आते हैं वो यहाँ पे इसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसी ढंग से मैं लिखी हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले के रख सकते हैं ताकि याद कर पाइएगा। देखिए, एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स आते हैं वो आपका हो जाता है DHCP, डोमेन नेम सर्वर, HTTP, SMTP, SNMP, FTP, NTP, IRC, टेलनेट और SSH। जिसमें से आपका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो DHCP, डोमेन नेम सर्वर, DNS, HTTP, SMTP, SNMP और FTP है। ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि DHCP, डोमेन नेम सर्वर और HTTP, SMTP क्या करता है, इसके बारे में, इस चार के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी। प्रेजेंटेशन लेयर में आपका आ जाता है जो प्रेजेंटेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं वो TLS, AFP, SSL, FTP। इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो FTP है, SSH है। ठीक है, और उस FTP के साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका लेयर ये है आपका IMAP। उसके बाद आपका सेशन लेयर में जो आ जाता है ASP, SMMPP, ZIP, सॉकेट्स, SMB, SDP, RTCP, RPC और ADSP। इसमें से जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका हो जाता है ASP। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका कौन कौन सा आ गया? AEP, AH, FCP, TCP, UDP, SPX। जिसमें से आपका इम्पोर्टेंट कौन सा हो गया? TCP, उसके बाद UDP। ठीक है, आपका नेटवर्क लेयर में जो है आपका आ जाता है प्रोटोकॉल NAT, CLNP,
HRP, ठीक है, VRRP, IP, ये सब आ जाता है। इसमें से जो आपका इम्पोर्टेंट लेयर हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है उसमें ICMP, ठीक है, IP, RIP, ये सब आप OSPF, ये सब इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। फिर आपका डाटा लिंक लेयर में आ जाता है ATM, FDDI, फ्रेम डिले, IEEE 802.3। इसमें आपका मैक्सिमम जो है इम्पोर्टेंट ही है, मैक्सिमम जो इसमें प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। फिर आपका लास्ट में आपका फिजिकल लेयर में आ जाता है प्रोटोकॉल, फ्रेम डिले, IEEE, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका ईथरनेट है, वाईफाई का है, USB है, IRDA है, टेलीफोन नेटवर्क मॉडल्स हैं, ठीक है। ये इतना जो है आपका इम्पोर्टेंट है। वो आप लोग को ये चीज़ इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लेयर्स ऑफ वाईफाई मॉडल याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे नेटवर्क का ब्लॉक डायग्राम देखिए। इसमें नेटवर्क में जो 5 जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। 5 कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं? पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा मीडियम, चौथा मैसेज और 5वां प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सेंडर हम किसको बोलेंगे? हु कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट द डाटा, वैसा जो डाटा को जनरेट कर रहा है और भेज रहा है, ठीक है, उसको हम लोग सेंडर बोलेंगे। भेजने वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेंडर बोल रहे हैं। तो जो डाटा बना रहा है और भेज रहा है उसको हम लोग सेंडर बोलेंगे। रिसीवर, जिसके लिए डाटा तैयार किया गया था, डेस्टिनेशन पे जो बंदा बैठा हुआ है वो रिसीवर हो जाता है। तो हु कैन प्रोसेस एंड रिसीव द डाटा, जो डाटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस दोनों में होता है। रिसीव जो है डाटा को जो करेगा वो क्या हो गया? आपका रिसीवर हो गया। तीसरा आपका मीडियम, मीडियम मतलब पाथ की कैसे जाना, जैसे कि हमारा नेटवर्क लेयर में डिसाइडेड होता है। यहाँ पे इट इज़ अ वे थ्रू विच डाटा और मैसेज ट्रांसफर, रास्ता जिसके थ्रू हमारा डाटा या मैसेज ट्रांसफ़र होता है। मैसेज कंटेंट्स या प्लेन टेक्स्ट, मैसेज जो भी हमको भेजना है या इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजें या फिर जैसे भेजें, ठीक है, तो वो मैसेज वाले पार्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल 2 तरह का होता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और दूसरा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जैसे कि आपका TCP हो गया, FTP, HTTP, टेलनेट, ETC। ये क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसमें से जैसे आपसे पूछ ले कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो अब जो BPSC में 5 ऑप्शन जैसा देता है तो उसमें क्या एक दे देगा कि इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, एक ये रहता है और उसमें से ऑप्शंस रहता है। तो वहाँ पे इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि कि जो ऑप्शंस हैं उसमें कहीं एक से ज़्यादा तो नहीं है, तो इस वजह से आपको ये प्रोटोकॉल्स के नेम जो है याद रखने होंगे। फिर आपका आ जाता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में आपका हो जाता है UDP, IP, TFTP, SNP, RIP प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्वर। ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, जो कि आपसे क्वेश्चंस में पूछ सकता है। इसके बाद आ जाता है आपका इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ए नेटवर्क, कि किसी भी नेटवर्क का जो है चूँकि ये CN कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड सब्जेक्ट का हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी हो जाता है कि नेटवर्क से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हो। तो नेटवर्क कौन सा चीज़ जो है नेटवर्क को इफ़िशिएंट या इफेक्टिवनेस बनाता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये हमारा हो जाता है डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस और जिटर। मतलब जो सोर्स जहाँ मैसेज को डिलीवर करना चाहता है, डिलीवर वही उसी डेस्टिनेशन एड्रेस पे हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्यूरेसी, आपने जो मैसेज भेजा है वही मैसेज है, ऐसा नहीं हो कि वो बीच में चेंज हो जाए। टाइमलीनेस मतलब अगर 1 घंटे में जाना है या 5 मिनट में जाना तो 5 मिनट में चला जाए, ऐसा नहीं हो कि पूरा का पूरा दिन लग जाए। जीटर क्या होता है? डिफरेंट रूट्स फॉलोड बाय द पैकेट्स टू सम मैसेज कनेक्शन लेस, ठीक है। जो कनेक्शन लेस जो प्रोटोकॉल होता है तो उस समय मैसेज जब हमको भेजना होता है तो पाथ जो है नेटवर्क लेयर जो है बहुत सारे पाथ का यूज़ करता है, ठीक है। 2-3 पाथ में, सारे पाथ में जो है वो उसको भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से कंजेशन जैसा वर्ड भी आप लोग नेटवर्किंग में पढ़े थे हम लोग, कंजेशन वगैरह क्रिएट इसी वजह से होता है, ठीक है। अब नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क कहते किसको हैं? इसको क्या? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटर। तो अब इंटरकनेक्टेड कहने का क्या मतलब है? जिसमें इस ढंग से जो हमारा सिस्टम्स, कंप्यूटर्स या लैपटॉप या मोबाइल इस ढंग से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है? बाय वायर्ड भी हो सकता है और बिना वायर्ड का भी हो सकता है। ऑटोनोमस कहने का मतलब इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे यहाँ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क में तो वही वायर्ड, जैसे अभी हम बोले वायर्ड और अनवायर्ड, कहने का मतलब कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड जो है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गया,
ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट रोज हम कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर आगे क्लास करेंगे। तो अभी हम लोग कुछ दिन कंप्यूटर नेटवर्क ही चलेगा। आपको हम मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं इसको फर्दर कंटिन्यू कर पाऊँ। चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।